राधे कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक विशेष प्रिय है। कृष्ण प्रियो ही कार्तिक, कार्तिक कृष्ण वल्लभा। इसलिए कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। पवित्र दामोदर मास परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में किया हुआ हरि नाम जप, पुण्य, दान, दीपदान कई गुना फल देता है। यह मास भगवान को अत्यंत प्रिय है और इस मास में भगवान ने अधिकतम लीलाएं की है। चातुर्मास का आखिरी माह कार्तिक मास की शुरुआत बस अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। इस पवित्र मास में जप, तप और दान का अत्यंत महत्व है। आप अगर अपनी गलतियों के प्रायश्चित करना चाहते हैं तो इस माह धार्मिक कृत्य कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस साल कार्तिक मास 10 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है। इस पवित्र मास का वैष्णव में बहुत महत्व है क्योंकि ये माह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय माह है। वे गीता जी में भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे मासों में मास कार्तिक मास अति अति प्रिय है। पुराणों में भी कार्तिक मास की चर्चा मासोत्तम मास के रूप में है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। इसी तरह सभी देवताओं में भगवान कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए इस पवित्र मास का महत्व अधिकतम बढ़ जाता है तथा इस मास में किए जाने वाला 2 मिनट का भजन भी 2 घंटे भजन के समान होता है। इस माह की भक्ति 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। इस माह को श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में दीपदान और दान भी करना जरूरी होता है। इस मास के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस मास में पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है, जो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इससे घर में धन वृद्धि होती है। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान किया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें। अब जानते हैं कार्तिक मास में क्या करें। कार्तिक मास में दीपदान करें। इस मास में वैष्णव और ब्राह्मण को दान दे। कार्तिक मास में जो लोग संकल्प लेकर हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर या घर में ही गंगाजल युक्त जल से स्नान करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, उस पर भगवान की कृपा अपार होती है। स्नान के बाद पहले भगवान श्री कृष्ण को और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के बाद सच्चे मन से ठाकुर सेवा करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करते रहे। कार्तिक मास की कथा स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाए। कार्तिक मास में व्रत करने का भी संकल्प करना होता है और केवल फलाहार पर रहना होता है। यदि नहीं तो पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियम का पालन अवश्य करें। इस मास में दामोदर अष्टकम यानी 8 श्लोक की भगवान दामोदर कृष्ण की प्रार्थना है, जिसे हर कार्तिक दिनों में गाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि शास्त्रों का पाठ करना उत्तम माना गया है। अब जानते हैं कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में गद्दे गादी पे नहीं सोना चाहिए। भूमि पर सोना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर एवं बालों पर तेल लगाना चाहिए। अन्य दिनों में शरीर और बालों पर तेल लगाना वर्जित है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति 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 आवश्यक है, अनिवार्य ही है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले,
किसी की निंदा, द्वेष या विवाद न करे, मन पर संयम रखे आदि। कार्तिक महीने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, द्विदल अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। आदि का सेवन निषेध माना गया है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि केवल इस पवित्र माह का पालन आप सभी नियमों के साथ करेंगे, संपूर्ण संकल्प लेके, तथा कार्तिक मास के समाप्ति पर आप अपने संकल्प नियमों से मुक्त हो सकते हैं वैष्णव दान करके। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।